नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे एक नेता बने, कैसे देश का इतना साल बीत जाने के बाद भी आज सारे दुनिया भर में हिंदुस्तान के साथ साथ सबको याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, एक भावना से याद करते हैं। इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, ये समझना पड़ेगा। उन्होंने अपने को एकदम बचपन से उसके अंदर एक मनुष्य होने के जो गुण होना चाहिए, वो गुण आसमान से टपक के नहीं आया, वो गुण परिवार से नहीं आया, वो गुण खुद ने अपने उनको तैयार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म के साथ साथ जब स्कूल में गए, उसी समय उनके अंदर दोनों सत्ता उनके अंदर था। एक सत्ता था जो अन्याय के विरोध में, असम्मान के विरोध करना, अन्याय का विरोध करना, और ये विरोध वो डट के करते थे। और उसी के साथ साथ अपने को इसके लिए तैयार भी करते थे। आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं हो, आपके अंदर अगर शिक्षा नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल हम नेतागण को सब देखते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर लोग और जितना सब है, हमारा एक ही काम है, विरोध करना है ना। खड़ा होकर के हम लोग केंद्र का विरोध करते हैं, स्टेट का विरोध करते हैं, दूसरा पार्टी का विरोध करते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों के सामने नहीं करते। अब देखिएगा, जितना लोग भाषण देंगे, ये इतना साल बाद केंद्रीय सरकार ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, प्रांतीय सरकार ये नहीं किया, नेतागण लूट कर रहे हैं, ये सारे बात खाली एक नेगेटिव हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स होने के कारण आप कोई पॉजिटिव आप विषय लोगों के सामने नहीं दे पाते। आप खुद क्या करते हैं, आप खुद क्या कर सकते हैं, इसका कोई दृष्टांत, इसका कोई नमूना आप रखे हैं? आप तो नहीं रखे हैं। तो इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक, आप अगर उसका फॉलोअर्स हो, हम लोग बोलते हैं ना, उसका हम फॉलोअर्स है, तो ये फॉलोअर्स होने के लिए उनके चरित्र का जो गुण था, उस गुण को आपको समझना है, आहरण करना है, अपने अंदर आत्मसात करना है, अपने अंदर आत्मसात करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यार्थी के हैसियत से उनका जो पढ़ाई, आप इतिहास पढ़ते हैं, सारे दुनिया का, हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास पढ़ने से हम लोग बोल रहे हैं, देखिए आपको अगर पूछा जाए कि आपका गांव का इतिहास बोलिए, तो आप नहीं बोल सकते। आप जहां रहते हैं वहां का इतिहास आप जानते हैं, आप अमेरिका इतिहास जानते हैं, आप दिल्ली का इतिहास जानते हैं, आप दोनों पीरियड का इतिहास जानते हैं, अंग्रेजों क्या है वो सब इतिहास जानते हैं, लेकिन आप जहां रहते हैं वहां का गांव का इतिहास आप नहीं जानते, आप उसका अध्ययन नहीं। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज को आप अध्ययन नहीं किए, वो समाज में
हम है उस समाज में गरीब भी है, कुछ लोग बड़ा गाँव क्यों है बड़ा और क्यों गरीब, इसका कारण क्या? अच्छा, इसका परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं? गांव में एक तालाब है, समझ लीजिए गांव में एक तालाब है, तालाब समझते हैं तो तालाब में क्या होता है? मछली होता है, मछली का चाष होता है और वो तालाब का मालिक एक है, इसलिए वो मछली का पूरा हिस्सा उन्हीं का है, मछली का मालिक वो है। अगर वही तालाब गांव का होता, वही तालाब अगर गांव का होता तो गांव के सारे लोग मिल करके उस तालाब में जो मछली पैदा करता वो ज्यादा करता। क्यों करता? ना वो मछली का हिस्सा उसको भी मिलेगा, उसका हिस्सा उनको भी मिलेगा, इसलिए उन्होंने। लेकिन इस ढंग से आप गांव में बात नहीं किए, इस ढंग से आप गांव में काम नहीं किए। आइए सब कोई मिल करके ये तालाब को हम लोग करेंगे, मालिक आप है, मालिक को ठीक है, हम आपका मालिक जो है वो कुछ नहीं छीन रहे हैं, आपको एक खजाना मिल जाएगा, लेकिन आप इसका जो फसल होगा उसका मालिक आप नहीं हो, हम लोग सब कोई मिल करके आपकी हिस्सा लीजिए। तो ये समाज को पहले समझना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये काम खुद किया, उन्होंने खुद गांव में जाकर के काम किए, मोहल्ला में जाकर के काम किए। मोहल्ला में पंचायत कुछ नहीं, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, गांव में अगर रास्ता नहीं है हम सरकार की तरफ देख रहे हैं, हम सरकार के तरफ जरूर देखेंगे, उसको गाली देने के पहले हम खुद उस रास्ता के साथ काम करेंगे, हम उसको पहले सराई हम खुद करेंगे। अब जब सराई करने के बाद लोग देखेगा और कुछ हमको चाहिए, तब चलो वीडियो ऑफिस चलो, ये पंचायत के लिए जो रुपया आया था ये पंचायत का रुपया हम लोगों को नहीं मिला। ये हम आपको, मेरा मकसद है कि आप लोगों को खुद को नीचे उतर के जमीन पर उतर के आपको, अब हम ये बात इसलिए बोल रहे थे, आप लोग आजाद हिंद वाहिनी के सब है, लेकिन आजाद हिंद वाहिनी क्या है? एक मंच के तरह, इसके अंदर विद्यार्थी भी है और वो विद्यार्थी किसान के घर के हैं, मजदूर के घर के हैं। समाज में जो जो पेशा है, जो जो धंधा है, उसके साथ आप जुड़े हैं, परिवार के हिस्सा के रूप में आप जुड़े हैं। तो मेरा पहला बात है, अच्छा आप जब जुड़े ही हैं किसानों के घर में, तब किसानों के साथ जब बातचीत करेंगे क्या यूनिफॉर्म पर पहन के करेंगे? आपका तो यूनिफॉर्म नहीं रहना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म आपको रहेगा पैरेड करने के समय, डिसिप्लिन ट्रेनिंग लेने के समय आपका यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन वो उसके पहले किसानों के बेटा के नाते आप किसानों के साथ मिल करके उसका सुविधा असुविधा को आपको समझना पड़ेगा और उसके साथ मिल करके कुछ काम करना है। पहले आजाद हिंद वाहिनी का जो सदस्य है वो किसान संगठन में भी उसका काम करना है, मजदूर के अंदर, और मजदूर का नेता खुद तो मजदूर नहीं है, खुद मजदूर है तो मजदूर खुद नहीं है, वो तो धंधा करता है, इसका कमाई। जितना मजदूर का नेता देखेंगे ना, इसका धंधा करते हैं, क्योंकि मजदूर खुद अगर नेता होता तो मजदूर लड़ाई, मजदूर का संघर्ष अलग। आपको मजदूर का घर का लड़का होने के नाते आपको मजदूरों का जो समस्या है उसका
क्या मांग है, उसका असुविधा क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मजदूर के मन को समझने के लिए आपको खुद मजदूर होना है और खुद मजदूर होकर के उनके साथ काम करें। आप लोगों के काम के माध्यम से मजदूर नेता तैयार होगा। जो मजदूर है वो मजदूर नेता तैयार होगा, जो किसान है वो किसान नेता तैयार होगा। सारे पॉलिटिकल लीडर जितना है, ना उसका जमीन के साथ संपर्क है, ना उसका कल और कारखाना के संपर्क है, ये काम का जो धंधा इसमें संपर्क नहीं है, वो खाली नेतागिरी करते हैं, खाली नेतागिरी करते हैं। तो ये नेतागिरी का काम करते करते हिंदुस्तान में हम लोग एक ऐसा परिस्थिति तैयार किया है कि आज जो लोग शासक है वो शासक आज हम लोगों के ऊपर हावी है। तो हम ये सब बोलने का मतलब ये है कि आप अपने को समझिए, खुद को पहचानिए और आप